अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मैं बनाऊंगी साबित मूंग दाल और पालक के पकोड़े जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी होते हैं और अंदर से ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। तो बस इसको चलो बनाते हैं। यहाँ पे मैंने मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए 1 कप साबित मूंग दाल ले ली थी। इसे अच्छी तरह से मैंने वॉश करके रात में मैंने भीगने के लिए छोड़ दिया। अगर आपके पास टाइम ना हो तो इसे कम से कम 4 घंटे आप ज़रूर भिगाएं। यहाँ पे अब दाल पूरी अच्छी तरह भीग गई है और इसको मतलब अगर हाथ से तोड़ेंगे तो ये आराम से हाथों से मदद से टूट जाएगी। मैंने यहाँ पे छिलकों वाली दाल ली है। अगर आप चाहें तो बगैर छिलकों वाली दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसको धोने के बाद इसको भीग गया तो मैंने इसे जो है वो स्ट्रेनर में डाल दिया था, छन्ने में डाल दिया ताकि इसमें से अच्छी तरह से पानी निकल जाए। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। मतलब मुझे इसको बहुत बारीक नहीं करना, मतलब इसको मैं जो है मैं थोड़ा दरदरा रखूँगी। अब मैंने इसको यहाँ पे चॉपर पे डाल दूँगी सारी दाल को और इसको फिर मैं इसको दरदरा सा पीस दूँगी। तो इसके लिए मैंने सारी दाल जो है मैं इसे डाल दे रही हूँ। अभी मैंने इसे पानी शामिल नहीं किया। पीसते वक्त मैं देखूंगी कि अगर जितना मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उतना ही पानी का इस्तेमाल करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, मूंग की दाल की जो पकौड़े बना रही हूँ तो इसके लिए मैं जो हूँ थोड़ा सा तकरीबन 2 मुट्ठी के करीब जो है मैं इसमें से निकाल ले रही हूँ और इसको मैं पीसूँगी नहीं, इसे मैं साबित ही डालूँगी। इससे जो है मूंग की दाल के जो पकौड़े हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टफुल बनेंगे। तो ठीक है, ये मैंने जो है थोड़ा सा बस निकाला है, मतलब समझे कि 1 डेढ़ मुट्ठी के करीब यहाँ पे मैंने मूंग दाल निकाल ली है। सबसे पहले ले लिया मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा, वो शामिल कर दिया। 2 जवे लहसुन के लिए ये भी शामिल कर दिया और 6 से 7 अदद यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है, तो ये भी मैं इसमें शामिल कर दे रही हूँ। और अब मैं इसको पीस लूँगी। ठीक है, यहाँ दाल जो है वो मेरी पिस गई है। यहाँ जो मैंने साबित मूंग की दाल ली थी छिलके वाली, ये इसी में मैं जो हूँ मैंने जो दाल पीस ली है इसी में शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पर मैंने सारी दाल को एक बड़े से बोल में डाल दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर अब एक हैंड विस्क ले लिया है और इसकी मदद से मैं दाल को 6 से 7 मिनट तक खूब अच्छी तरह से फेंटूंगी कि दाल के अंदर खूब अच्छी हवा भर जाए और दाल की जो पकोड़े बने वो फिर ऊपर से खूब क्रिस्पी क्रंची हों और अंदर से जो है वो सॉफ्ट हो, स्पंजी और मज़ेदार से बने। तो दाल को मैंने जो है पीसते वक्त यहाँ पर 2 टेबल स्पून यानी कि 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसे पानी शामिल किया था ताकि ये आराम से पिस जाए। और अब ये देखें कि इसको मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि कितना थिक है। ये देखें, इसको मतलब मैं इसमें विस्क पे अगर मैं उठा रही हूँ तो ये विस्क पे आराम से ठहर जा रहा है, गिर रहा नहीं है। तो देखिए इतना गाढ़ा रखा है मैंने इसको। तो ठीक है, बस ये मतलब ये अच्छा, मैंने इसको बहुत कम पानी के साथ मैंने इसको ठीक पीस है, लिया है। आपकी मर्जी है, आप इसको हाथ से फेंटना चाहें हाथ से फेंट लें, विस्क से फेंटना चाहें विस्क ले लें, या अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर से भी इसको जो है वो फेंट सकते हैं, बीट कर सकते हैं। उससे जो है ये कि उससे करेंगे तो वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा काम। ये इसे मैंने काफ़ी अच्छी तरह से फेंट लिया है और इसका ये देखिए रंग भी अब काफ़ी चेंज हो गया है, लाइट ग्रीन से अब क्रीम की तरफ आने लगा है। ठीक है, अब इसमें बस कुछ मसाले शामिल करूँगी, थोड़ा सा जायके के मुताबिक डालूंगी इसमें नमक, आधी छोटी चमची इसमें डाल रही हूँ मैं आमचूर का पाउडर, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च। मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से डालें क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्च भी पीस के लगत में लाई थी। और आधी छोटी चमची भुना पिसा ज़ीरा, थोड़ा सा शामिल करूँगी मैं इसमें यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा, ये कच्चा ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा है, तो मैं ये थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ उसमें। ठीक है, अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और जब भी पकोड़े बनाने होंगे तभी मैं दाल के साथ सब्जियों को मिक्स करूंगी। अगर सब्जियों को पहले से मिला दूंगी तो क्या होगा कि सब्जियां नमक के कांटेक्ट में आते ही पानी छोड़ देंगी और फिर दाल को संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुझे चूँकि अभी पकोड़े तलने हैं तो मैंने तेल गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है और अब मैं दाल में सब्जियाँ शामिल कर दूँगी। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1 कप बारीक कटा हुआ पालक, हाफ कप से भी कम थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं इसमें हरी प्याज। यहाँ मैंने एक दरमियाना आलू लिया था, इसे कद्दूकश करके पानी में रख दिया था ताकि इसका स्टार्च अच्छे से निकल जाए। और अब मैं इस आलू को जो है अच्छे से निचोड़ के पानी निकाल के मैं इसमें शामिल कर दे रही हूँ। अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया और आखिर में डालूंगी मैं इसमें कसूरी मेथी। ये तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब मैं कसूरी मेथी ले रही हूँ यहाँ पे। और बस इसको जो है मसल के ये भी शामिल कर दे रही हूँ। ये बैटर जो है बिल्कुल अब तैयार है और अब मैं इसके थोड़ा थोड़ा सा ये मज़ा जो है उठाती जाऊंगी, इसको हाथ में सेट करके इसको। ठीक है,
और मैं इसकी छोटी-छोटी सी इस तरह से पकौड़ियाँ तलती जाऊँगी। आँच इसकी जो है बिल्कुल दरमियानी रखनी है, मतलब हल्का गरम रखना है, तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। तेज़ गरम होगा तो ये ऊपर से इसके जो है वो पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, क्योंकि ये दाल है। चूँकि ये दाल है तो इसको जो है अंदर से भी पकना ज़रूरी है। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये फिर पक के बहुत मज़ेदार बनती हैं। थोड़ी-सी मेहनत है इस पकौड़ियों में, लेकिन ये ज़ायक़े में बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, बहुत टेस्टफुल होती हैं। मतलब इसके आगे जो है बेसन की पकौड़ियाँ तो कुछ भी नहीं है। धीमी आँच भी नहीं है, और आँच ऐसी हो मतलब मीडियम हीट होनी चाहिए। ना आँच बहुत कम होगी तो वो सारा तेल पी जाएँगी, और अगर ज़्यादा तेज़ होगी आँच तो वो फिर ऊपर से तो पक जाएगा, लेकिन अंदर से पकौड़ियाँ जो हैं वो सारी कच्ची रह जाएँगी। इसको अभी छेड़ना नहीं है, जब तक ये एक तरफ से पक नहीं जाती तब तक इसको हमें छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, वरना ये पकौड़ी जो है टूट सकती है। ये पकती जाएँगी और पकौड़ियाँ फिर खुद से खुद ब खुद ऊपर आती चली जाएँगी। दरमियानी आंच पे पकौड़ों को तलते हुए ये देखिए 90% तक जो है पकौड़े वो अच्छे तल गए हैं। बस इसे मैं 1 मिनट और फ्राई करूँगी ताकि ये मज़ीद सुभर से सुनहरे हो जाएं और अंदर से स्पंजी। ये देखिए इनका रंग कितना खूबसूरत आया है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है। ये ऊपर से खूब क्रंची हुए हैं और अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और स्पंजी बने हैं। इनका टेक्सचर देखिए पालक के साथ और जो साबित दाल डाली थी उसके साथ इसका कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये साबित मूंग दाल के पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। इसे आप हरी चटनी और केचप के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें।